फ्रेंड्स, मैं रूबी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और दुआ करती हूँ कि अच्छे रहें। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो में मैंने कई सारे आप लोगों को मैंने आप लोगों को सजेशन दिए थे सीनियर्स को घर में कैसे रखते हैं और कैसे रखना चाहिए। जैसे कि कई सवालों में ये भी था, मैंने ये भी बताया था कि हमारे घर के बुजुर्ग हैं जो कि भूल जाते हैं, इनको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, वो खा के भूल जाते हैं, वो बार बार बाथरूम जाते हैं, बार बार टॉयलेट में जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। वो रूम में जाने के बजाय टॉयलेट चले जाते हैं, टॉयलेट जाने के बजाय किचन चले जाते हैं। कई बार उन्हें अपना अपना टाइम याद आ जाता है कि मुझे वो घर में खाना कुकिंग भी कभी कभी किया करते थे, तो वो कुकिंग करने के लिए किचन में चले जाते हैं, जबकि ये सब चीज़ें उनके लिए ठीक नहीं है। तो काफ़ी सारे सवाल अभी आए हुए थे, हमारे दर्शकों ने काफ़ी सारे सवाल किए थे, जिसमें से एक सवाल ऐसा था कि मैंने बताया था कि भूलने वाली सबसे मेन चीज़ भूलने वाली पे ही सवाल आया था। कई सवाल भूलने पे ही हैं कि बुजुर्ग भूल जाते हैं, क्या करें, मतलब इसका कोई सोल्यूशन है? या जैसे उन्होंने लिखा कि दवाइयाँ ही सोल्यूशन नहीं होती हैं। मैंने बोला था दवाइयाँ ही सोल्यूशन नहीं होती हैं, पर दवाइयाँ भी देनी चाहिए जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उनको। तो उसके लिए दोस्तों पता ही क्या है, एक दर्शक ने हमसे सवाल किया कि मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे सीनियर जो हैं वो हमारे घर में कुछ गेस्ट आते हैं, वो तब थोड़े से परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर वो अक्सर यही बोलते हैं, हमारे गेस्ट को बोलते हैं बार बार कि मुझे खाना नहीं दिया, मुझे कल से सुबह से कुछ नहीं खाया, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। तो उनको बड़ा आउट लगता है, किसी को भी लगेगा दोस्तों, क्योंकि सीनियर की बात तो देखिए, क्योंकि वो हमारे सीनियर हैं तो हमें हम कोई भी उनकी बात इग्नोर तो नहीं कर सकता। बट हाँ, अगर समझने वाले लोग होते हैं तो समझ जाते हैं, और कुछ लोग फिर उसको हर्ट कर जाते हैं कि हो सकता है, क्योंकि वो इतने सीरियस वे में बोलते हैं कि हो सकता है कि शायद खाना नहीं दिया हो, या हमने दिया हो और इन्होंने खाया ना हो। कई बार सीनियर्स ये भी बोल देते हैं, कई सवाल ये भी हैं कि मुझे ठंडा खाना दिया जाता है, घर का बासी खाना दिया जाता है। कई सीनियर्स का सवाल ये भी है कि बासी खाना देता है। बासी खाना कोई किसी को हम अपने बच्चों को आजकल बासी खाना नहीं देते, क्योंकि आप समझते हो कितना हार्म हो जाता है। तो सीनियर्स भी तो हमारे बच्चे समान ही होते हैं, इस चीज़ को समझना चाहिए उन लोगों को जिनसे वो कह रहे हैं। बाकी इनका मैं तो ये नहीं कहूँगी कि इनका कोई स्पेसिफिक सोल्यूशन है, बट हाँ सोल्यूशन है। हमें उनकी बात को सुनना चाहिए, हमें इरिटेट नहीं होना चाहिए। हम जितना उनसे इरिटेट होंगे वो हमें उतना ही बार बार इरिटेट करेंगे। तो हमें उनकी बात को सुन के इस बात को मान लेना चाहिए कि हाँ, क्योंकि हमें पता है हम सच हैं, सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। बट हाँ, कहीं पर हम ये भी सोचते हैं कि अगर हमने उनके कहने पे दोबारा खाना दे दिया, तिबारा खाना दे दिया, और उनको लूज मोशन लग जाएंगे, फिर वो बार बार पॉटी करेंगे, फिर वो ये नहीं देखेंगे टॉयलेट कहाँ है, उनकी कपड़ों में निकल जाएगी पॉटी। अक्सर ये भी होता है, तो वो भी सोचना पड़ता है। बट हाँ, यहीं पर आप सबसे मेन चीज़, जब वो पहली बार बोलते हैं तो आप उनकी बात को सुनिए, आराम से उनको बिठाइए अपने साथ, उनको बोलिए आपको खाना नहीं दिया, कोई बात नहीं, मैं आपको अभी तो कुछ है नहीं, इस तरह से बात को घुमा के उनको हमें अपनी बात को भी रखना है और उनकी बात को भी रखना है, और उनको थोड़ा थोड़ा कुछ खाने के लिए दे दें। बाकी अगर ज़्यादा ही ऐसा करते हैं, कुछ ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, तो उनको डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। डॉक्टर उनको जो प्रिस्क्राइब करेंगे, जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेंगे, हम उनको वो दें। एक सवाल यहीं पर और भी आया है मेरे पास, वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर को दिखाने लेके गए थे, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर को दिखाया था, बट वो ये कह रहे हैं कि ये दवाइयाँ उन्होंने लिख के दी, और जब ये दवाइयाँ हमने देना शुरू करी तो वो बहुत ज़्यादा नींदों में चले गए, और फिर वो 2 दिन 3 दिन तक सोते रहे। हाँ, बिल्कुल ऐसा भी होता है। अगर किसी सीनियर को हम कोई मेडिसिन नहीं चले और डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और उन्होंने मेडिसिन लिख दी है, तो आप उसके लिए डॉक्टर से सलाह करें। ऐसा होता है, इससे बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है कि हम उसको डोज दे रहे हैं, वो उसको उनको सेट हुई है या नहीं हुई है, वो उनके लिए डोज ज़्यादा तो नहीं है। कहीं हो सकता है कि हम सोचें कि नींदों में सो रहे हैं, और कहीं ऐसा ना हो किसी तरीके का कोई स्ट्रोक उनके दिमाग में हो गया हो, या किसी तरीके की कोई हलचल दिमाग में हो गई हो जो कि हम नहीं समझ पाते हैं। उसके लिए तुरंत डॉक्टर से सलाह करें, डॉक्टर को बताएं उनकी स्थिति, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है।
और हम तो ये सोचते हैं कि चलो अच्छी बात है, थोड़े टाइम के लिए सो जाएंगे, बट नहीं, वो पता नहीं वो किस स्थिति में जा रहे हैं उस टाइम धीरे धीरे। तो प्लीज़ इसलिए डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें और जो भी दवाइयाँ कम हो सके कम कर दें। ज़्यादातर उनके साथ आप टाइम स्पेंड करें। देखिए, सीनियर को सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए होती हैं जो मेन होती हैं, उनकी लाइफ की मेन चीज़ जो होती है। एक उनका टाइम टू टाइम खाना पीना, और दूसरा उनके साथ बातें करने वाला। बातें करने के लिए फ्रेंड्स, हम सारी लाइफ, सबकी लाइफ बिजी चल रही है आजकल। देखो, कमाएंगे नहीं, ये भी बात सही है, कहीं ना कहीं हम लोगों की प्रॉब्लम भी है कि अगर हम कमाएंगे नहीं तो रूटीन के रोजमर्रा के खर्चे और एक्सपेंसेस को हम कैसे कवर करेंगे। आज हमें बॉस अगर आधे घंटे का 1 घंटे का लंच था, तो आज हमारे टाइम में बॉस ने आधे घंटे का लंच कर दिया, आधा घंटा वो भी खत्म कर दिया। अगर हमें ऑफिस में 10:15 हो गई तो तुरंत हमारा 15 मिनट का लेट चार्ज लगा दिया जाता है। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इसमें। फिर परिवार के लिए टाइम निकालना, बच्चों के लिए टाइम निकालना, फैमिली के लिए टाइम निकालना और अलग से उनके लिए टाइम निकालना, ये मुश्किल होता है। मैं समझ सकती हूँ दोस्तों, ये बहुत मुश्किल होता है। पर आप अपने सीनियर्स को अगर अच्छा, खुश और हैप्पी रखना चाहते हैं, अच्छे इन्वायरमेंट में रखना चाहते हैं, तो आप उनके लिए ऐसा कोई ना कोई सेंटर देखें जहाँ पर आपके सीनियर सिटीजन को खुशी मिले, उनके एज ग्रुप के लोग मिले, उनसे बात करने वाले लोग मिले, उनके साथ गेम खेलने वाले लोग मिले, उनको बिजी रखने वाले लोग मिले। ऐसे किसी न किसी सेंटर की आप लोगों को तलाश करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि सेकेंड इनिंग ही एक ऐसा सेंटर है, बहुत सारे और भी सेंटर्स हैं। आप ट्राई करें, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ पे आप अपने सीनियर्स को। ये मत सोचिए दोस्तों, वो टाइम चला गया। ओल्ड एज होम जो एक हुआ करता था, वो वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम, वो समय जा चुका है दोस्तों। अब हम डिजिटल हो चुके हैं, अब हम लोग का इंडिया डिजिटल हो चुका है। आजकल खुद सीनियर्स खुद अपनी 60 साल होने के बाद वो खुद अपने एडमिशन कराने के लिए हमारे यहाँ पर आते हैं कि बस, और हम उनको ये देख के बोलते हैं आप तो बिल्कुल फिजिकली और मेंटली फिट है, फिर आप क्यों ढूंढ रहे हैं अपने लिए सेंटर। तो यही कहते हैं कि बस अब बच्चे सेटल्ड हो गए, सब कुछ हो गया, बच्चों के बच्चे हो गए, अब लाइफ हमें अपनी तरीके से जीनी है। तो वो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम अपनी तरीके से लाइफ जीना चाहते हैं, और वो अभी से ही 60 साल की उम्र से ही रजिस्ट्रेशन करा जाते हैं अपना, कि ताकि हम 1-2 साल में, और आए भी हैं ऐसे लोग रहने के लिए। तो मैं ये नहीं कहूँगी दोस्तों कि आजकल सब कुछ घर पे ही हो जाता है, और कभी ये कंसेप्ट कभी टाइम में लोग मानते थे कि गलत है, वृद्धाश्रम है, ओल्ड एज होम है, बिल्कुल चेंज हो चुका है। ये एक क्लब वाली जिंदगी हो चुकी है, और हर सेंटर, मैं ये नहीं कहूँगी कि सेकंड इंडियन सेंटर, हर जो अच्छे सेंटर हैं, अच्छे लेवल पे चला रहे हैं, वो उसमें वो सारी चीज़ें रखते हैं जो एक सीनियर्स को चाहिए। उनके साथ के एज ग्रुप के, अगर 60 साल के बाबूजी माताजी हैं तो उनके 60 साल के माताजी बाबूजी ही उनको मिलेंगे, और वहाँ पे उनके साथ गेमिंग होगी, उनको बिजी रखा जाएगा, उनके साथ स्टाफ होगा, उनको अच्छा लगेगा, मतलब उनको ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा कि शायद घर से थोड़ा सा चेंज हो। तो मैं यही कहूँगी दोस्तों, अपने सीनियर्स को कभी अकेला मत छोड़िए। अकेला दिमाग, वही कहते हैं ना, अकेला दिमाग शैतान का घर होता है। उनके दिमाग में अकेले रह के उनके दिमाग में ये सब चीज़ें आती रहती हैं, जो कि परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। हम घर थके हारे नौकरी से घर आते हैं और घर में आते हमें ये सुनने को मिले कि हमने तो सुबह से कुछ खाया ही नहीं, मुझे बहू ने कुछ दिया ही नहीं। कितना बुरा लगता है, आप सोचिए। अगर एक बुजुर्ग या हमारे घर का एक बच्चा हमें आते ही घर में घुसते ही कहे कि मम्मी ने मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दिया सुबह से, हमें कितना बुरा लगता है ना। पर हाँ, वहाँ पर गलती वाइफ की भी नहीं होती है, वहाँ पर गलती फैमिली की भी नहीं होती है। इसीलिए हमें सिर्फ ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। हमें, आपके पास समय नहीं है उसके लिए कोई बुराई नहीं है। आज के टाइम में अगर कोई ये कहे, पहले ये कहा करते थे कि समय नहीं है, बुजुर्गों के पास बैठने का समय नहीं है, तो उस पे लोगों को बड़ा बुरा लगता था, बुजुर्गों को फील होता था और लोगों को फील होता था। बट आज के टाइम में वाकई में समय नहीं है। आखिरकार हम अगर नौकरी करने, बाहर काम करने निकल रहे हैं तो किसके लिए? उन बुजुर्गों के लिए, तो उनके रूटीन के खर्चों के लिए, तो एक्सपेंस के लिए, तो कर तो हम उन्हीं के लिए रहे हैं ना। हाँ, वो अलग बात है कि हम इनडायरेक्टली घुमा के कर रहे हैं। बट हाँ, मैं यही कहूँगी कि अपने बुजुर्गों को सेफ रखें, अच्छा रखें, हैप्पी रखें, एनवायरनमेंट दें, अच्छी जगह लेके जाएं। आप नहीं ले जा सकते हैं, फिर से कहूँगी कोई ऐसा सेंटर देखें जहाँ पर उनकी अच्छे से टेक केयर हो पाए, जो कि वो डिजर्व करते हैं।
बाकी मेरी वीडियो में बने रहिए, मैं फिर से आपसे बात करती रहूँगी और सवालों के जवाब ज़रूर दूँगी। नमस्कार।